यहाँ देखते हैं कि मिस्टर थी की गलती की वजह से पीच का हाथ हर्ट हो जाता है और पीच इससे थोड़ा सा अपसेट फील करता है। तो जब बात आती है पीच से माफ़ी मांगने की तो मिस्टर थी को पता नहीं चलता कि वो कैसे माफ़ी मांगे। वो फिल्मी तरीके से पीच के सामने डायलॉगबाजी करने लगते हैं और इसके बाद वो पीच के हाथ को पकड़ के पीच के हाथ पे किस करते हैं, जिसे देखकर पीच हैरान होता है। पीच मतलब चौंक जाता है। वो मिस्टर थी से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी किया जाता है। मिस्टर थी पीच से कहते हैं कि मेरी गलती की वजह से तुम इतने नाराज़ हो गए कि तुम मुझे माफ़ भी नहीं कर सकते। पीच कहता है अरे मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। तभी मिस्टर थी कहते हैं कि तुमसे माफ़ी मांगने के लिए मैं घुटने पर आ गया, इसके बावजूद तुम मुझे माफ़ नहीं कर पा रहे। पीच कहता है कि माफ़ी मांगने के लिए घुटने पर आने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही किसी का भी हाथ पकड़ नहीं सकते और पकड़ के किस नहीं कर सकते उसे। तभी मिस्टर थी कहते हैं किसी का भी हाथ कहने का क्या मतलब है, तुम कोई और थोड़ी हो, तुम्हें तो मैं जानता हूँ। तभी पीच कहता है कि चाहे हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन आपने अगर मेरे हाथ को पकड़कर किसी के सामने ऐसे हरकत की तो उसे तो लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। इतना कहकर पीच वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर थी उसे रोकते हुए कहते हैं तुम चल कहाँ दी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पीच मिस्टर थी को अपने गार्डन में लेकर जाता है जहाँ वो मिस्टर थी के लिए पानी लेकर आता है पीने के लिए और बैठने के लिए कुर्सी ऑफ़र करता है। मिस्टर थी पीच से कहते हैं क्या ये कुर्सी बैठने लायक भी है। तो पीच को ये बात सुनकर इरिटेशन मचती है। पीच मिस्टर थी को कहता है क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि किसी के घर जाके वहाँ उनकी चीज़ों का मजाक नहीं बनाया जाता है, वरना हो सकता है कि सामने वाला गुस्से में आकर आपके इस खूबसूरत चेहरे पे पंच कर दे। मिस्टर थी कहते हैं कि इतनी किसकी हिम्मत है। उस दौरान देखते हैं कि पीच की नज़र मिस्टर थी के गन पे पड़ती है और पीच मिस्टर थी से पूछता है क्या इस गन को आप हर जगह कैरी करते हैं। तो मिस्टर थी कहते हैं हाँ, और कहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। पीच कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। मिस्टर थी बताते हैं कि मिस्टर थी के जितने भी दुश्मन हैं वो हर वक्त अपने साथ हथियार कैरी करते हैं और इस मौके की फिराक में रहते कि कब उन्हें मौका मिले और वो मिस्टर थी पे हमला करे और उनको ख़त्म कर सकें। और वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे विचार के अनुसार चला तो उन्हें वक्त नहीं लगेगा मरने में, उनके दुश्मन उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो पीच कहता है लेकिन क्या आप मुझे भी अपने दुश्मनों के रूप में देखते हैं। और कहता है कि आपने कुछ ही देर पहले तो ये कहा था कि मैं आपके लिए अजनबी नहीं हूँ। तभी मिस्टर थी कहते हैं कि ये सब बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। पीच कहता है आप कहना क्या चाहते हो। मिस्टर थी कहते हैं कि मैंने गलती से तुम्हें हर्ट कर दिया था, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए या पर्सनल डॉक्टर चाहिए। पीच कहता है माफ़ी। पीच कहता है कि आप सिर्फ सिंपल शब्दों में मुझसे माफ़ी मांग लीजिए, मेरे लिए उतना ही काफ़ी होगा। मिस्टर थी कहते हैं कि मेरे माफ़ी मांगने से क्या होगा, तुम्हारा ज़ख्म तो नहीं भरेगा। मिस्टर थी कहते हैं कि जब मैं माफ़ी मांगूंगा तो वो सिर्फ शब्द होंगे और शब्दों का क्या है, वो तो मुंह से निकलते हवा में गायब हो जाते हैं। तो पीच कहता है कि शब्द मायने रखते हैं। अगर किसी से गलती हुई है और वो माफ़ी मांग ले तो सामने वाले को इतना पता लगता है कि भाई जिसने गलती की है उसे अपनी गलती का एहसास है और सामने वाले को ये भी पता लगता है कि वो गलती करके गिल्टी फील कर रहा है, पछतावे में है, इसलिए सामने वाले को माफ़ करना आसान हो जाता है। मिस्टर थी पीच की बातों को समझते हैं और वो पीच से माफ़ी मांगते हैं। पीच कहता है मैं आपके सॉरी को एक्सेप्ट करता हूँ। इस बात को सुनकर मिस्टर थी मुस्कुराते हैं और इसके बाद मिस्टर थी उस पानी को पीते हैं जो कि पीच उनके लिए लाया था। तो पीच कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इस पानी को कैसे पी सकते हैं, हो सकता है कि मैंने इस पानी में कुछ मिलाया हो। मिस्टर थी पीच की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ऐसा तो नहीं करोगे मेरे साथ। पीच कहता है हाँ, आप मेरे आसपास बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके बाद पीच और मिस्टर थी की बातें ख़त्म होती हैं। पीच मिस्टर थी के असिस्टेंट मोक से कहता है कि सॉरी, आपको हमारी वजह से इतना इंतज़ार करना पड़ा। तभी मिस्टर थी कह रहे हैं कि मोक को अगर इंतज़ार करने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं नया असिस्टेंट रख लूँगा। मोक पीच से कहता है कि अभी मेरी नौकरी जाते जाते बची। पीच इस पर मुस्कुराता है तो मोक कहता है मुझे देखकर आप ऐसे स्माइल मत करो, क्योंकि अगर मिस्टर थी ने ऐसा देख लिया तो वो मुझे पक्का जॉब से निकाल देंगे। इसके बाद पीच जाता है अरन से मिलने के लिए, जहाँ अरन थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा था। पीच अरन से पूछता है क्या तुमने तवन से ब्रेकअप कर लिया। तो अरन पीच को बताता है कि ब्रेकअप करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, मैं और तवन कभी रिलेशनशिप में हो ही नहीं पाए। और ये सब कहते कहते अरन इमोशनल होने लगता है तो पीच उसे समझाता है और हौसला देता है। आगे देखते हैं कि मिस्टर थी नहा रहे थे और नहाने के दौरान वो
कोई सीरीज़ देख रहे थे और सिर्फ वो सीरीज़ देख नहीं रहे थे बल्कि उसके साथ साथ वो उस सीरीज़ के सारे डायलॉग भी रिपीट कर रहे थे, मानो जैसे उन्हें उस सीरीज़ के सारे डायलॉग रटे हुए हों। जिसको देखकर मोक, जो कि असिस्टेंट है मिस्टर थी का, वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो मन में ये सोच रहा होगा कि मेरे बॉस कितने विचित्र हैं। अगली सुबह मॉक पीच के घर जाता है जहाँ वो पीच को मरहम देता है, जो कि मिस्टर थी ने उससे पीच को देने के लिए कहा था। पीच पहले मना करता है और वो कहता है कि वो चोट इतनी छोटी थी कि अब उसके निशान तक नहीं है, तो मैं इस दवाई को लेकर क्या करूँगा। लेकिन इसके बावजूद मोक पीच को वो दवाई देता है और पीच मना भी नहीं कर पाता है। इसके बाद मोक पीच को कहता है ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चलने के लिए, तो पीच मना करता है। लेकिन मोक कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता क्योंकि मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया है कि आपको ब्रेकफास्ट पर लेकर जाना है, तो लेकर जाना ही है। इसके बाद देखते हैं कि मोक ने मिस्टर थी को पीच की फ़ोटो खींचकर भेजी थी जिसमें कि ये दिख रहा था कि पीच ने मिस्टर थी के द्वारा भेजे गए मरहम को एक्सेप्ट कर लिया था। और वो जो फ़ोटो थी उसमें मिस्टर थी पीच के कपड़ों को देखते हैं और वो मोक को कहते हैं कि ब्रेकफास्ट पे ले जाने से पहले पीच को कहो ये कपड़े बदलने के लिए, और कहते हैं इतने कम कपड़े पहन रखे, पीच की सारी टांगें दिख रही हैं। मतलब मिस्टर थी पीच को लेकर पॉजेसिव हो रहे थे। और वो मोक को कहते हैं जब तुम पीच को ब्रेकफास्ट पे लेकर जाना तो याद रहे कि पीच से लगभग 1 मीटर तुम्हें दूर रहना है। अगर तुमने नज़दीक आने की कोशिश की तो तुम्हारी जॉब गई। इसके बाद देखते हैं कि मोक पीच को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाता है पीच के पसंद अनुसार, मतलब जो भी वो खाना पसंद कर रहा था। उस दौरान मोक पीच को कहता है कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। तो पीच कहता है कि मैं डाउन टू अर्थ नहीं हूँ बल्कि मैं नॉर्मल एक्ट कर रहा हूँ, और कहता है कि मिस्टर थी के आसपास रहकर तुम्हें हाई क्लास चीज़ों की आदत हो गई है। और बातों बातों में मोक पीच को मिस्टर थी के बारे में बताने लगता है और वो कहता है कि चाहे मिस्टर थी अमीर हैं, चाहे वो पैसों से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मिस्टर थी नहीं हासिल कर सकते, जैसे कि प्यार और फैमिली। और वो बताते हैं और बातों ही बातों में वो पीच को मिस्टर थी के बारे में बहुत कुछ बताता है कि मिस्टर थी की लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मिस्टर थी को पूरे दिल से पसंद करता हो या प्यार करता हो। यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी मिस्टर थी को सपोर्ट नहीं करती है।